नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज रीड करूंगी। करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेकर सोचते हो, जीवन में कितनी हद तक क्या परिवर्तन है। कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज देखूंगी एंड पर्सन की कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज रहेंगी। तो ओपन माइंड से देखिएगा, कभी कभी रोल रिवर्स भी हो सकता है। ईयर से खुद को कनेक्टेड या जितनी बातें कनेक्टेड हो उतनी हद तक रखें, बाकी चीज़ों को इग्नोर करें। पॉजिटिविटी को, पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम करें, एफर्म करें कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो। एंड कहूँगी ओपन माइंड से देखिए। एंड कहूँगी डिटेल्स रीडिंग के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, जस्ट टू व्हाट्सएप मैसेज अगर मेरे से टाइम बुक करानी हो तो। चलिए देखती हूँ क्या है अब एंजेलिक मैसेज। एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो, ताकि नोटिफिकेशन आता रहे आप तक। Sexual union honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss। चलिए देखते हैं डेक में क्या है। आपकी एनर्जीज पहले देखती हूँ क्या है आपकी एनर्जीज। आप इतने लॉजिकल या प्रैक्टिकल लाइफ कैसे जी रहे हो भाई? बहुत ज़्यादा आप कुछ इनिशिएट करना चाह रहे हो, कुछ बिगिन हुआ है लाइफ में। कुछ लोग डुअल फेजेस से अटक रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कोर्ट की भी हो सकती है, तो जस्टिस या यस कोर्ट में भी हो सकता है कि आपकी कुछ चीज़ें चल रही हैं। कुछ लोगों से हो सकती है, या कहूँगी जस्टिफाई करना चाह रहे हो, एक्सप्रेस करना चाह रहे हो फीलिंग्स को। आपका सिचुएशंस में कहूँगी दोराहापन चल रहा है एंड आप फ्रीज हो, स्टक हो। एंड कुछ चीज़ों में कहूँगी एक्शन लेना चाह रहे हो, टू मच प्लान्स कर रहे हो, आइडियाज़ काफ़ी आ रहे हैं रिलेशनशिप में कैसे काम करूँ। एंड अगर आपकी कोर्ट में बातें चल रही हैं तो कुछ लोगों के डिवोर्स की भी फेजेस हो सकती हैं कि आप हो सकता है पर्सन लेना चाहते हैं, आप नहीं देना चाहते हो, वैसे भी हैं। तो कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हो या कहूँगी प्लान करना चाह रहे हो। ये है तो ज़िंदगी है, ऐसी बातें मैं कह सकती हूँ। चलिए देखती हूँ आपके पार्टनर जो भी हैं उनकी क्या है एनर्जीज, उनकी क्या है एनर्जीज, आपके पर्सन की क्या है। आपके पर्सन जो हैं उनके नाम को दोहराएं या देखते हैं क्या है। एस ऑफ वांड्स, इन्होंने भी कुछ बिगिन किया है फेजेस में, अपने आप में कुछ भारी बदलाव किया, या कहूँगी इनके तरफ में कुछ अच्छी चीज़ें आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए कहूँगी अगर लिविंग रिलेशनशिप है तो कहूँगी हो सकता है ये न्यू कोई इनकी तरफ में कनेक्ट हो रहा है, कोई सोशल मीडिया से कहूँगी या डिस्टेंस, या कहूँगी कोई मैट्रिमोनियल ऐप से भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी तरफ में कुछ चीज़ें कनेक्ट हो रही है, मतलब इनके तरफ में कुछ न्यू फेजेस, या कहूँगी कुछ लोगों के लिए करियर वाइज भी हो सकता है कि न्यू फेजेस, जगह परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है आपके पर्सन का। आपके पर्सन अगर कहूँ तो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हार्ट ब्रोकन है, जगल कर रहे हैं। इन्होंने भी शायद आपसे बहुत टू मच प्यार किया था। ये रिलेशनशिप कहूँगी काफ़ी सालों का भी हो सकता है। अट्रैक्ट हुए, प्यार हुआ, लव हुआ, कमिटमेंट हुआ, बट प्रेजेंट में नो कमिटमेंट, नो प्यार। एंड बातों में कहूँगी कन्फ्यूज्ड। एंड रिश्तों में कहूँगी एक बिगिन फेज। आपके पर्सन शायद किसी की तरफ में अट्रैक्ट हो रहे हैं। मुझे ज़्यादातर अगर कहूँ तो यहाँ पे इनकी एनर्जीज में एक न्यू रिश्ता दिख रहा है, एक न्यू डेवलपमेंट दिख रही है। ये अपने आप को खुद को बहुत ज़्यादा बदल रहे हैं एंड बदलते हुए मैं कहूँगी हार्ट ब्रोकन भी हैं, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपको मिस भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, बदलाव करना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग करियर में भी अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। एंड इनकी अगर कहूँ तो मुझे जगह परिवर्तन की ज़्यादा एनर्जीज आ रही कि इनका जगह बदलाव कुछ तो होने वाला है या हो रहा है, या कहूँगी खुद को बहुत हद तक बदल रहे हैं पर्सन। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। किंग ऑफ कप्स, आप बहुत इमोशंस में भी बहुत कुछ सोच रहे हो, इसीलिए कहूँगी अट्रैक्टेड हो। एंड अगर डिवोर्स की बातें चल रही तो वो भी नहीं करना चाह रहे हो, बट यहाँ से एक दिख रहा है मुझे कि ये सोचते ज़रूर हैं बट रिलेशनशिप में अब वर्क नहीं करना चाहते। नो एफर्ट, नो एफर्ट, जीरो लेवल ऑफ एफर्ट दिखता है इनका, बिकॉज इन्हें लगता है कि नया ही कुछ करना ज़्यादा बेटर है, ना कि आपकी तरफ में आना, क्योंकि ये थक चुके हैं। इनकी अगर कहूँ थोड़ी सी थकी हुई एनर्जीज भी मैं कह सकती हूँ, या फ्रीज काफ़ी टाइम रह लिया। अब अगर जो न्यू आ रहा है या करियर या कहूँगी लव में कोई आ रहा है तो उनकी तरफ बढ़ना ज़्यादा इन्हें अच्छा लग रहा है। देखती हूँ इधर क्या है ओवरऑल में।
स्ट्रेंथ का मैं कह ही रही हूँ कि आपके पर्सन की जितनी भी एनर्जीज आ रही हैं, खुद को लेकर ज़्यादा सवार है, खुद की ज़िंदगी को ज़्यादा सवार है, खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अब ये इमोशंस में बह के कोई रोना धोना नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इन्होंने बहुत हार्ट ब्रोकन फेजेस देख लिया, देख भी रहे हैं, अभी भी कहूँगी हार्ट ब्रोकन है एंड डिस्टर्ब है ये पर्सन। ऐसा नहीं कहूँगी डिस्टर्ब नहीं है। एंड अगर दो दो पर्सन के साथ में जे डील कर रहे हैं तो आपको भी मिस करते हैं, उनकी तरफ में चीज़ें करेक्ट करना चाह रहे हैं। अगर कोई न्यू आ रहा है तो उनकी तरफ में भी चीज़ें स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो ये पर्सन खुद से का ही अपने लिए कहूँगी फाइटिंग कर रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है, इट मीन्स कि अपने लिए स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं फेजेस को, इमोशंस को हटा रहे हैं। आपके तरफ में कहूँगी इमोशंस जो आता है उस चीज़ों में कहूँगी रुकावट या कहूँगी बदल रहे हैं। देखती हूँ कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स में किस हद तक क्या बदलाव है। आप और ओवर पॉजिटिव ओवर थिंकिंग या कहूँगी आपकी दिख रही है कि आप और ज़्यादा स्टॉक करोगे पर्सन को। अगर डिस्टेंस में है तो सोशल मीडिया से इनकी जानकारी लेना चाहोगे, या साथ में भी रह रहे हैं तो आपकी दिख रही है कि हाइपर फेजेस कि क्यों नहीं। आपकी अगर कहूँ ना इन पे एक चीज़ें दबदबा बनाना चाहते हो, या कहूँगी आपका दिख रहा है कि आप जस्टिफाई करना चाह रहे हो एंड आप, या अगर ये सेपरेशन क्रिएट कर रहे हैं तो आप इन्हें छोड़ना नहीं चाह रहे हो। आपकी ये चीज़ें दिखती है। यस, अगर कोर्ट में भी बातें चल रही हैं तो कहूँगी डिवोर्स नहीं देना चाहते हो आप। मुझे यहाँ अगर कहूँ तो टू बी ऑनेस्ट यहाँ से मुझे कोई जुड़ाव नहीं दिख रहा है एंड इट विल ओवर प्लानिंग बहुत ज़्यादा रहेगी। खुद के ऊपर में काम करेंगे, आपकी बातें बिल्कुल नहीं सुनने वाले हैं ये पर्सन। आप कितना भी स्टॉक कर लो, अगर डिस्टेंस में भी है तो बदल नहीं पाएगा। इनके सोच को अगर कहूँ तो फिलहाल नहीं बदल पाओगे। नो, मुझे नहीं लग रहा कि आप कुछ बदल पाओगे इनकी सोच को। नियरेस्ट कुछ फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये पर्सन स्टाइल देखो, ये पर्सन मतलब ऑनेस्ट अगर कहूँ तो ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, लाइक करते हैं, मन में बहुत इज्जत है, रेस्पेक्ट है, बट कुछ तो है जो ट्रस्ट टूटा है या ट्रस्ट फैक्टर्स है या जो भी है। तो आई थिंक जिन्होंने जिनके साथ में जो भी चीट किया या कुछ भी ऐसा अगर हुआ है या डुअल फेजेस है तो ये न्यू फेजेस में जा रहे हैं। आप कितना भी अगर कुछ शॉर्ट टेम्पर या गुस्से से भी कुछ चीज़ें इन्हें हैंडल करना चाहोगे या इनको अपनी तरफ में अट्रैक्ट करना चाहोगे, ये वर्क नहीं करेगा विद इन अ कपल ऑफ वीक्स। मैं कह ही रही हूँ कि यहाँ पे कुछ नियरेस्ट कुछ बहुत ही जल्दी कुछ चीज़ें हो सकती है एंड आप कहूँगी ये मिस्टेक है आपकी, या कहूँगी जानकारी ये वो करके भी इनकी सोच को आप बदल नहीं पाओगे। जो करना चाहेंगे ये अभी करेंगे ही एंड आप कितना भी दबदबा या इनको डोमिनेट या कहूँगी लीड करना चाहोगे रिलेशनशिप में, यू कांट लीड नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये आपको उस वे में वैल्यू नहीं देंगे, ये अपने आप को स्टक भी नहीं रखना चाहेंगे। तो ही और शी इज़ प्लानिंग टू मच फॉर हीज और हर फ्यूचर, जो भी कह सकते हो, या अपने फ्यूचर्स के लिए सोच रहे हैं पर्सन। एंड कहूँगी यहाँ पे 12 के 12 राशियों के एनर्जीज़ हैं एंड इसीलिए कहूँगी रॉल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी एनर्जीज़ हो सकती है। वीडियो अच्छी लगी हो, रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो। मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपनी रीडिंग करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।